नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर महाराष्ट्र के ठाणे स्थित भिवंडी शहर से है, जहां भिवंडी महानगर पालिका पर नाले और गटर की सफाई के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आरोप है कि करोड़ों का टेंडर देकर लीपापोती की जा रही है। दरअसल शहर भर के नालों और गटर की सफाई में हुए भ्रष्टाचार को कई समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों और कुछ समाज सेवकों द्वारा इस विशेष रूप से दर्शाया गया है, मगर अभी तक महानगर पालिका के आयुक्त इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं इस सिलसिले में जब सी न्यूज भारत की टीम ने MIM के कार्य अध्यक्ष शादाब उस्मानी से बात की तो उन्होंने नाला गटर की सफाई पर कई सवाल उठाए। आइए आपको सुनाते हैं कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ शादाब उस्मानी मौजूद हैं, जो MIM पार्टी के कार्य अध्यक्ष हैं भिवंडी शहर। एक पोस्ट इन्होंने किया है नाला सफाई के ऊपर। सवाल ये है कि बार बार ये आरोप नगर पालिका पे क्यों लगता है? क्या नगर पालिका जो टेंडर देती है ठेकेदारों को, उस पे नगर पालिका के लोग अपनी नज़रें नहीं बना के रखते? अगर नज़रें बना के रखते तो शायद ये ठेकेदार ऐसी लापरवाही नहीं करते। हम आज जानते हैं शादाब उस्मानी से कि ये मामला पूरा क्या है। देखिए, भिवंडी निज़ामपुर शहर नगर महानगर पालिका के माध्यम से भ्रष्टाचार जो किया जा रहा है उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उजागर कर रही है। नाला सफाई में नावाडेज जो बड़े लेवल पे घपला हुआ है, मैं बताना चाहता हूं कि मई महीने में 5 मई को भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका ने पाँचों प्रभाग के लिए 5 कॉन्ट्रैक्टर को जो है नियुक्ति की और उनका एग्रीमेंट के माध्यम से उन्होंने 45 दिन में भिवंडी शहर के सभी नाले, वो गटर, वो उनका छठा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो शहर के प्रमुख रोड की जो गटर है उसकी जो है सफाई करता, और सफाई जो है वो 100% होनी चाहिए, ऐसा उनके एग्रीमेंट में उल्लेख है। 45 दिन शायद 20 तारीख को हो जाएंगे, 2 दिन बचे हैं। मेरा ऐसा कहना है कि 20 से 30% भी सफाई नहीं हुई है 45 दिन गुजर जाने के बाद भी। और भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका गांधी जी के तीन बंदर की तरह बिहेवियर कर रही है। ना उन्हें दिख रहा है, ना वो कुछ बोल रहे हैं, ना वो कुछ सुनने को तैयार है। अभी आप ये देखिए कि पिछले 3 साल का मैंने जो RTI में जवाब भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका से मांगा था, उसके जवाब के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में हर साल किस तरह भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका ने गटर में घुसकर पैसे निकाले। कहने का मतलब ये है कि 2021 में इन्होंने पाँचों प्रभाग के लिए 42,734 लंबी रनिंग मीटर के हिसाब से भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका ने टेंडर दिया कि 42,737 23,35,237 रुपये। 2021 में 1,23,35,237 रुपये का इन्होंने टेंडर दिया। वही टेंडर 2022 में 1,66,22,537 हो जाता है। मतलब इसकी वृद्धि कितने परसेंट हो जाती है? 35%। कोई भी प्रकल्प में जब उसके अगले साल ही 35% प्रॉफिट या 35% प्रॉफिट के साथ में कौन सा प्रकल्प होता है, ये समझ के बाहर है। सेम टेंडर सेम थिंग करने का था, 35% की वृद्धि। 2021 में 1,23,00,000 का, 2022 में 1,66,00,000 रुपये टेंडर दिया इन्होंने, और 2023 में यही सेम उतनी ही रनिंग मीटर गटर इन्होंने साफ करने का टेंडर दिया, जो कि 2022 में सिर्फ 1,000 मीटर बड़ी थी, ऐसा इन्होंने दर्शाया है। 2022 में 44,564 रनिंग मीटर इन्होंने दिखाया था, और 2023
23 में भी 44,564 मीटर रनिंग मीटर लंबी गटर वो नाले साफ करने का टेंडर दिया है इन्होंने, और टेंडर अमाउंट है 2,54,40,971। इसमें भी 35% की वृद्धि हो गई है। तो हमारा ऐसा कहना है, इसमें सिर्फ एक काम इन्होंने बढ़ा के करवाया है, वो है भिवंडी शहर के सारे प्रमुख रोड की जो गटर है वो भी ये दो कंपनी, चंदिका कंस्ट्रक्शन कंपनी व बुबेरे एंड एसोसिएशन, ये दोनों कंपनी को 5 प्रभाग वो छठा शहर के सारे प्रमुख रोड की गटर वो नाले साफ करने का टेंडर दिया है, जिसमें से 5 में से 6 कामों में से 5 काम चंदिका कंस्ट्रक्शन एक ही कंपनी कर रही है, और एक प्रभाग नंबर 3 का काम जो है बुबेरे एसोसिएट एंड कंपनी कर रही है। तो मेरा ऐसा कहना है कि इनके पहली चीज़ तो टेंडर में 3 साल में 35% वृद्धि करके इन्होंने करोड़ों लाखों रुपया जो है भिवंडी के नागरिकों का जो है वो लॉस किया है, इन्होंने बढ़ा के कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदे पहुंचाए हैं। इसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि 35% जो अमाउंट ट्रैक्टर को फ़ायदे पहुंचाए हैं, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि 35% जो अमाउंट में आपने टेंडर दिया, अगले साल सेम काम करने जा रहे हैं तो भी 35% आप बढ़ा के दे रहे हो। इतनी क्या देश में 35% महंगाई बढ़ी है क्या? ऐसा कुछ मामला है क्या? 35% का मतलब ये होता है कि 35% महंगाई बढ़ी होगी, हर चीज़ का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया होगा, मजदूरी बढ़ गई होगी, क्या 35% की वृद्धि हुई है क्या? तो 35% अमाउंट में वृद्धि कैसे हो गई? तो इसमें 100% करप्शन हुआ है। एक तो ये साबित होता है, यह आरटीआई में कॉरपोरेशन ने लिखित में जवाब मुझे कल दिया है। अब इनका टेंडर जो हुआ है, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है बुबेरे एसोसिएट का और चंदिका कंस्ट्रक्शन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जब हम पढ़ते हैं तो इसमें इस बात का उल्लेख है कि कंपनी ने रनिंग मीटर के हिसाब से, मतलब एक चेंबर के बीच से दूसरे चेंबर के बीच का पूरा कचरा 100%, 100% लिखा है। 100% मतलब एक भी कचरा अंदर बचना नहीं चाहिए, उसको साफ करना है। नाले को 100% साफ करना है, गटर को 100% साफ करना है, और ना सिर्फ साफ करना है, साफ करने के बाद उसका जो कचरा आप निकाल के बाहर रखोगे उसको 2 दिन के भीतर उसको उठाना है, नहीं तो 2,000 रुपया प्रति कचरे के ढेर पर उनको फाइन लगेगा। साथ ही भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने यह भी टेंडर में उल्लेख किया है कि काम करते वक्त अगर चेंबर टूट जाता है तो वो चेंबर नया लगा कर देना है। कहीं भी चेंबर नहीं लगाया इन्होंने। मेरी ऑफिस के लाइन में पूरे रोड पे गटर के चेंबर उखड़े हुए, और गटर के अंदर का सिर्फ कचरा निकाल के चले जा रहे हैं। एक चेंबर से दूसरे चेंबर के बीच का कचरा साफ ही नहीं हो रहा है। जब रनिंग मीटर पे आपने 44,000 मीटर रनिंग फिट के हिसाब से आपने टेंडर दिया है शहर के गटर व नालों का, तो रनिंग मीटर के हिसाब से पैसे दे रहे हो, और आप एक 2x2 के चेंजर 2x3 के चेंबर के नीचे कहीं कचरा लेकर एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? तो मैं जैसे बोला, गांधी जी के 3 मंदिर वाला रवैया भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के अधिकारी कर रहे हैं। इसमें आरोग्य अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के प्रभाग अधिकारी, ये 3 खासतौर पे प्रमुख आरोपी, क्योंकि एग्रीमेंट में इस बात का साफ साफ उल्लेख है कि हर काम करने से पहले इनको दिखाना है, इनको रिपोर्ट करना है। हर काम खत्म होने के बाद इनको दिखाना है, इनको रिपोर्ट करना है। सर्टिफाइड करने के बाद वो दिन की जो ड्यूटी है सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक वो खत्म होगी। इसमें इस बात का भी उल्लेख है कि कॉन्ट्रैक्टर ने हर मजदूर को सारी सेफ्टी सामग्री, जिसमें खास तौर पर हैंड ग्लव्स, पैरों में गमबूट, मास्क, वो इतर ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से वो हादसे से बच सकता है या बीमार होने से बच सकता है, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। क्या आप एक सिंगल फोटो या वीडियो ऐसी दिखा सकते हो
जिसमें वो गमबूट का इस्तेमाल कर रहे हैं या ग्लव्स पहन के इस्तेमाल कर रहे हैं मजदूर? नहीं। आज ही मैंने सुबह 7 बजे ओल्ड आगरा रोड पर प्रभाग 3 में कैफू ढाबे के बाजू में एक नाला सफाई, जो कि बुबेरे एसोसिएट कंपनी के कामगार कर रहे थे, वो नाला सफाई के माल को उठाने के लिए, कचरा उठाने के लिए जो मजदूर काम कर रहे थे, किसी ने ग्लव्स नहीं पहना है, किसी ने गमबूट नहीं पहना है, किसी ने मास्क नहीं पहना है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सारे कामगार चप्पल तक नहीं पहने। आपको वीडियो में उपलब्ध करके देता हूं, आप देख लीजिए। तीसरी सबसे बड़ी बात कि एग्रीमेंट में खास तौर पे इस बात का उल्लेख है कि डंपर का इस्तेमाल करना है, और आप वो वीडियो देख लीजिए, उस पर डंपर है ही नहीं, उसमें एक छोटी सी ट्रैक्टर ट्रॉली है। डंपर एग्रीमेंट में साफ बात का उल्लेख है कि डंपर अगर नहीं रहेगा तो 500 रुपया प्रति डंपर फाइन लगेगा। जेसीपी नहीं है तो 500 रुपया प्रति जेसीपी फाइन लगेगा। पोकलेन नहीं है तो प्रति पोकलेन 1000 रुपया पोकलेन का फाइन लगेगा। जहां पर पोकलेन का इस्तेमाल करना है वहां पर आदमी को नहीं घुसाना है, जहां जेसीपी का इस्तेमाल करना है वहां पर आदमी को नहीं घुसाना है। तो जेसीबी, डंपर, पोकलेन और इतर एक बड़ी मशीन का इस्तेमाल जो बड़े नालों के लिए इस्तेमाल में की जाती है, उस मशीन का नाम है होडी पोकलेन मशीन। ये चीज़ें हमें तो रोड पे देखने को ही नहीं मिली, और एक एक प्रभाग के लिए जो कंपनी को टेंडर दिया गया है, वो उस प्रभाग में जितने मजदूर लगाना चाहिए, जितनी पोकलेन लगाना चाहिए, जितनी डंपर लगाना चाहिए, वो आज तक देखने को ही नहीं मिला है। वो अंदर से मुराद आदरणीय पूजनीय वो नेता जो इस पे खामोश है, उनकी जेब के अंदर, आदरणीय पूजनीय वो पत्रकार जो ये दिखा रहे हैं कि सफाई 100% हो चुकी है, उनकी जेब के अंदर, और वो हरामखोर अधिकारी जो शहर की जनता का पैसा लूट खा रहे हैं बाप का माल समझ के, उनकी जेब के अंदर, और ये कमीने कॉन्ट्रैक्टर जिनको कमाने का अवसर मिला लेकिन पूरा का पूरा खाने को देखते हैं, तो ये भी बात अच्छी नहीं। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस भ्रष्टाचार को उजागर करने का फैसला किया, और आपके माध्यम से हम शहर की जनता को बताना चाहते हैं कि आपके मोहल्ले की जो गटर है वो एक चेंबर से दूसरे चेंबर तक पूरी 100% क्लियर होनी चाहिए। तो आप और शहर के वो सारे समाज सेवक अपने अपने प्रभाग की दखल लेते हुए जहां जहां पर 2 चेंबर के बीच की गटर या नाला पूरी तरह से 100% साफ नहीं हुआ है, उसको साफ करवा के ले, क्योंकि 45 दिन के बाद प्रतिदिन 1% इसके ऊपर जो है फाइन लगेगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में उल्लेख है। जब तक ये साबित नहीं होता कि 100% इसने नाला साफ किया है, इसको पैसा देना नहीं है, और 1% पूरे अमाउंट के ऊपर 1% उसके ऊपर फाइन भी लगेगा। तो हमको ये करना है, शहर के नागरिकों को, खासतौर के शहर की लीडरशिप को जो करप्शन में मुलविस नहीं है, इसको कॉन्ट्रैक्टर को पैसे लेने नहीं देना है। ना कॉन्ट्रैक्टर को पैसे मिलेंगे, ना वो भ्रष्टाचार अधिकारी को पैसे मिलेंगे। कैसे कि हम सभी ने अपने अपने प्रभाग में फोटो खींच के, गूगल फोटो के माध्यम से महानगर पालिका आयुक्त को दर्शाना है कि गटर पूरी क्लियर नहीं हुई है। 100% का मतलब आप सभी जानते हैं कि 100% का मतलब होता है कि पूरी गटर को खाली करना, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे शहर में 20 से 30% भी साफ नहीं किया गया। साहब उस्मानी साहब, अब कुछ सवाल मेरा, आपने महानगर पालिका प्रशासन पे इतना सवाल उठा रहे हैं, एक सवाल मेरा ये है कि आयुक्त साहब विजय कुमार मसाल साहब खुद जाकर विजिट करते हैं, उपायुक्त साहब जाकर विजिट करते हैं, आरोग्य अधिकारी ये दावा करते हैं कि हमारे लोग और हम खुद नाला सफाई हो या गटर सफाई हो वहाँ पर मौजूद रहते हैं, तो भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है? अब वो मैं बोला ना, गांधी जी के बंदर बने बैठे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो जा रहे हैं, उनको दिख ही नहीं रहा कि 100% क्या किसको बोलते हैं। एग्रीमेंट में आप लिख के दे रहे हो 100% साफ होना चाहिए, और जगह पे 100% अगर नहीं हो रहा है तो जिम्मेदार तो आप हो ना। अगर आप विजिट किए, आदरणीय पूजनीय हमारे महानगर पालिका के आयुक्त साहब हो, अगर कहीं विजिट किए हैं और आपने न्यूज़ में दर्शाया है
आप वो गटर को वापस जाकर देखिए या वो नाले को देखिए कि 100% हुई है क्या। 100% हुई है तो मैं गलत, नहीं हुई है तो वो गलत। ये इसमें ढका छुपा नहीं है ना, दिखाने वाली बात है ना। जो दिख रहा है वही सही है ना, दुनिया जो देखती है वही सही बोलती है ना, या गलत बोलती है। तो अगर भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका कोई भी एक इलाके की गटर दिखा दे जिसको 100% साफ किया गया, उसकी वीडियो ही दिखा दे कम से कम, बाद में वापस गंदगी हो गई, मैं मान सकता हूँ भाई। गटरों में बहुत जगह पे बिल्डिंगों के मल गिरते हैं, बहुत सी गटरें रनिंग है तो उसमें कचरे आ जाते हैं। लेकिन इस बात का इंतजार करना कि तेज बारिश होगी और बहाव से कचरे बह जाएंगे, ये हमने होने नहीं देंगे ना। आप 45 दिन पहले मई महीने में क्यों टेंडर देते हो? क्यों नहीं मार्च अप्रैल से इसकी तैयारी करते? 3 महीना पहले से मालूम है जून महीने में बारिश होने वाली है, 45 दिन पहले बारिश के टाइम टेंडर देते हो और बोलते हो कि बारिश के दौरान जो है वो बारिश होने से पहले पहले खत्म हो जाना चाहिए टेंडर। तो इतनी कम समय सीमा क्यों दे रहे हो? आप 2 महीने का टाइम दो, 3 महीने का टाइम दो कॉन्ट्रैक्टर को। इतना बड़ा अमाउंट आप ले रहे हो उसको, तो उसको आराम से साफ करने दो ना, काम करेगा ना। तो ये कहीं ना कहीं कम वक्त में फटाफट अपनी रणनीति के तहत आप ये काम करके ले रहे हो ताकि आपका रोकड़ा जल्दी से जल्दी अंदर हो जाए और ज़्यादा दिन तक ना चलने के कारण किसी की नज़र ना पड़े। एक बात और कहना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि पूरी बारिश में, मैं वापस बोल रहा हूँ, पूरी बारिश में कभी भी किसी भी जगह नाले में गटर में अगर कचरे की वजह से पानी भरता है तो उसकी पूरी साफ सफाई की जिम्मेदारी पोकलैंड के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से, सफाई कामगार के माध्यम से इस कॉन्ट्रैक्टर को ही करना है। मतलब सब चीज का रास्ता आपने बना लिया है, आने वाले वक्त के लिए भी रणनीति बना लिया है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है लोगों को मालूम होना जरूरी है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार का जो लोग ये बोल रहे हैं कि सफाई अच्छी से हुई है, वो साथ दे रहे हैं। एक लास्ट सवाल सादाब उस्मानी जी, भ्रष्टाचार सिर्फ MIM को ही दिखता है? सवाल यही बार बार उठता है, सिर्फ MIM को दिखता है? देखिए ऐसा है, मेरा ऐसा कहना है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो भिवंडी शहर के हर उस लीडरशिप ने इसको दर्शाना चाहिए। उसकी वजूहत ये है कि जिस चीज़ में भ्रष्टाचार होता है कोई भी प्रकल्प में, उस प्रकल्प में जो लगे हुए पैसे होते हैं वो जनता के होते हैं, वो कोई नेता के नहीं होते, कोई अधिकारी के नहीं होते, वो जनता के टैक्स का पैसा होता है। और भिवंडी शहर का हर वो लीडर, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना हम लोग, तो हमको जनता के साथ होना चाहिए। अगर हम मलाई लिए हुए हैं, हमने नमक कॉन्ट्रैक्टर का खाया हुआ है, तो हम खामोश हो जाएंगे। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती आई थी और आने वाले वक्त में भी बोलती रहेगी। भिवंडी शहर के आमदार हो, खासदार हो, चाहे कोई भी बड़ा लीडर हो, कहीं भी भ्रष्टाचार में लिपित पाया जाएगा तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे पहले आपको बोलती हुई दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सादाब उस्मानी जी। तो सवाल महानगर पालिका के ऊपर ये उठता है कि महानगर पालिका के आयुक्त साहब खुद जब विजिट करते हैं तो क्या उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती, या आरोग्य विभाग के जो अधिकारी हैं GM सोनावने, वो क्या कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर जाके ठेकेदारों के साथ क्या कर रहे हैं, क्या उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही है? सादाब उस्मानी ने ये जो आरोप लगाया है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि नाला सफाई में पूरी तरह लापरवाही बरती जा रही है। आयुक्त साहब को इस पे कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है और सरकार को भी इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।